आज की हमारी वर्कशीट 31 जो रहेगी हिंदी व्याकरण का भाग 2 रहेगा, जिसमें हम कक्षा 8वीं की भाग 2 व्याकरण का जो है हमारा उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो वर्कशीट की थी उसमें हमने पढ़ा था और उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जो भी हमने पिछले व्याकरण की भाग 1 वाली वर्कशीट में पढ़ा था। ये जो वर्कशीट है वो हमारी 28 जनवरी यानी कि वीरवार की वर्कशीट होगी। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे। कक्षा अध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। तो देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या जानकारी दी गई है। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि रेखांकित शब्द किसके लिए दिए गए हैं। ध्यान दीजिए, क्या ये शब्द किसी के नाम की जगह दिए गए हैं। उस नाम को पहचान कर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए और रेखांकित शब्दों को भी उसके सामने लिखिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें जो हमने पिछली वर्कशीट में सर्वनाम के बारे में पढ़ा था उसी को आगे कंटिन्यू करना है। और नीचे जो हमें यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है उसको पढ़ना है और जो हमें अंडरलाइन वर्ड दिए गए हैं उनको देखकर उनको पहचानना है कि उनका प्रयोग जो है वो किसके स्थान पर किया गया है, यानी कि वो कौन से सर्वनाम किसके लिए इन सर्वनाम का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो शुरू करते हैं। बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ लेने जाते थे। तो यहाँ पर देखा हमने कि बदलू मनिहार के बारे में ही सारी बातें बोली गई हैं और ये जितने भी शब्द यहाँ पर यूज किए गए हैं ये सभी बदलू मनिहार के बारे में ही इस्तेमाल किए गए हैं। अब हम देखते हैं आगे की तरफ कि इस एक्टिविटी में हमें करना क्या था। कि हमें करना था, यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो नाम है किसके लिए हमने ये शब्द यूज किए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बदलू और उसके बाद हम लिखेंगे जो भी शब्द हमने यूज किए हैं वो सारे, जैसे कि उसका, उसकी, वह, उसकी, उससे, इन सभी शब्दों को आप यहाँ पर एक एक करके लिख दीजिए कि ये सारे शब्द जो हैं वो किसके लिए यूज हुए हैं, बदलू के लिए यूज हुए हैं। तो ये चारों पांचों शब्द आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि दूसरे प्रश्न में हमें क्या करना है। तो देखिए कि नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए और उनमें आए नाम या संज्ञा शब्द को ढूंढ कर लिखिए। फिर वाक्य के आगे उस नाम के स्थान पर आए हुए शब्दों को ढूंढिए और लिखिए जैसे उदाहरण में दिया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमें उदाहरण दिया गया है और देखते हैं कि यहाँ पर जो संज्ञा शब्द यूज किया गया है हमें उसको छांटना है और संज्ञा के स्थान पर जो सर्वनाम यूज किया गया है हमें उसको छांट करके लिखना है, जैसे हमें यहाँ पहले वाक्य में दिखाया गया है। जैसे बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो यहाँ पर बदलू जो है वो संज्ञा है और उसके लिए सर्वनाम क्या यूज हुआ है, वह यहाँ पर यूज हुआ है। इसी तरीके से आगे वाले वाक्य में हम देखते हैं कि पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। तो हमें पता है यहाँ पर संज्ञा हमारी कौन सी रहेगी, पत्र रहेगी, और जो सर्वनाम रहेगी वो रहेगी उसका। तीसरा जो वाक्य है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। तो यहाँ पर पक्षी और बादल जो रहेंगे वो हमारी संज्ञा रहेगी और ये जो रहेगा ये इसका सर्वनाम रहेगा। तीसरा है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। तो यहाँ पर चिड़िया हमारी संज्ञा रहेगी और वह जो है वो चिड़िया के लिए यहाँ पर सर्वनाम रहेगा। तो प्यारे बच्चों, जब आपने ऊपर दिए गए प्रश्नों को हल किया तो पाया होगा कि वह, उसका, उसकी, ये आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किसी न किसी नाम या संज्ञा के स्थान पर हुआ है। इस तरह जब किसी नाम या संज्ञा के बदले मैं, तुम, हम, आप, वह, उसका आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम या कहते हैं। यानी कि सर्वनाम वे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर किया जाता है।
अब नीचे एक पोटली दी जा रही है, उसमें संज्ञा और सर्वनाम एक साथ बंद हैं और उन्हें छांटकर अलग अलग लिखना है। तो यहाँ पर ये जितने भी शब्द हमें दिए गए हैं, इसमें संज्ञा और सर्वनाम दिए गए हैं। इसमें से संज्ञा हम इस तरफ लिखेंगे और सर्वनाम हम इस तरफ जो है वो छांट कर लिख लेंगे। तो हम करेंगे क्या कि हम इसमें से संज्ञा को छांट लेते हैं और जितने भी बाकी बच जाएंगे वो सभी हमारे सर्वनाम रह जाएंगे। तो हमें पता है कि संज्ञा क्या है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको नाम दिखाई दे रहे हैं उनको आप छांट लीजिए, वो सभी संज्ञा रहेंगी और उसके बाद बाकी जितने भी शब्द बचेंगे वो सभी हमारे सर्वनाम हो जाएंगे। तो यहाँ पर कमल जो होगा वो हमारी संज्ञा हो जाएगी, पक्षी भी हमारी संज्ञा रहेंगे, पहिया हमारा संज्ञा रहेगा, घर जो है वो संज्ञा रहेगा, बुढ़ापा, मिठाई, सर्दी, विद्यालय, धरती, सपना, ये सभी हमारे क्या रहेंगे, ये सभी हमारी संज्ञा हो जाएंगी। और बाकी जो शब्द बचते हैं, मैं, आप, हम, उसका, तुम, वह, यह, उसकी, कौन, कोई, जो, उन्हें, आपके, जिसकी, ये सभी हमारे जो है वो सर्वनाम हो जाएंगे। तो अब इस तरीके से आप इनको अलग अलग कर लीजिए और संज्ञा के स्थान पर सारी संज्ञा आप इधर लिख दीजिए और सर्वनाम जो है वो आप इस तरफ लिख दीजिए। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी हमारी यहाँ पर समाप्त होती है और इसके साथ साथ हमारी वर्कशीट भी यहाँ पर समाप्त होती है। और अंत में हमें दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, जिसके अनुसार हमें अगर कोविड-19 से खुद को बचाना है और अपने परिवार को बचाना है तो हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे प्रकार से धोना चाहिए।